दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी नई लोकेशन पे। मास्क मैंने इसलिए पहना हुआ है अभी क्योंकि कोविड फिर बढ़ रहा है, आप सभी को पता होगा। तो अपना आप से कोरोना चल रहा है तो अपना ख्याल रखिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिएगा और सैनिटाइज़र और मास्क यूज़ करिएगा। अभी उतार देता हूँ मैं, बट मैं प्रॉपर मास्क यूज़ कर रहा हूँ, मैं बता दूँ आपको। तो हम आज इस एक लोकेशन पे आ रखे हैं। इस लोकेशन के बारे में पहले लोकेशन दिखा दे, फिर बाद में बताऊँगा इस लोकेशन की कहानी क्या है। लोकेशन दिखा दे पहले। लोकेशन पे अभी हम आए हैं, बट जहाँ हमें कवर करना है वहाँ से अभी से हमें आवाज़ आने शुरू हो गई है। अब अंदर पता नहीं क्या है, अभी मैं नहीं कह सकता हूँ आपको, आवाज़ यहाँ से आ रही है अभी। पहले आपको ये दिखाता हूँ, देखो यहाँ ये लोगों की ये मतलब कि कितना बता रहा था वो 100-150 साल पुरानी थी ना। ये 100 से 150 साल पुरानी एक समाधियाँ हैं यहाँ लोगों की। मतलब जो डेथ हो गई थी तो उनकी समाधियाँ बनाई गई थी, ऐसा बताया गया हमें इस लोकेशन के बारे में। कि जितनी भी आपको ये देख रही है ना, ये ऐसे सब समाधि हैं और आगे तक फैली हुई हैं। 8-9 समाधियाँ हैं लोगों की हैं। और समाधियों के बारे में कहना ये है कि यहाँ पर किसी के अंदर मतलब जैसे इनके जो ख़ानदान के आगे जो वंशज होंगे, इनके पोते या फिर इनके जो भी और आगे जो परिवार चला, उनके अंदर इनकी आत्माएं आई, जिनकी समाधियाँ यहाँ पर हैं। क्योंकि उनको इस लोकेशन के बारे में पता नहीं था, जो उनके आगे के जो उनकी जनरेशन है, तो उनके अंदर ये आत्मा आई और उन आत्माओं ने उनको 3 निशानियाँ दी। एक ये पेड़ की निशानी दी, एक इस जंगल के बारे में, एक जो ऊपर वहाँ एक चीज़ है वहाँ की निशानी दी, और एक निशानी दी इस जगह की कि यहाँ पर ये कोई अंग्रेज़ों के ज़माने का कुछ ऐसा घर था, तो यहाँ पर हमारी समाधि बनाई गई है। समाधि देख लो पहले आप, आओ। समाधियों में जो नाम लिखे हुए हैं ना, समाधियों के नाम दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से आओ, ये नाम दिखा दें माशू, नाम दिख रहे हैं। पूर्वा मानस दिख रहा है। ये किसका लाइट जम कर रही है इतनी ज़्यादा? पूर्वा मानस लिखा हुआ है, देखो पूर्वा मानस लिखा हुआ है। ये पूर्वा मानस की स्टोरी ये है कि यहाँ पर किसी मानस नाम का कोई गांव है, किसी नाम मतलब कुछ गांव कोई रहा होगा मानस नाम का। उस मानस नाम के गांव में कोई आदमी था, शायद कोई पूर्वा हो सकता है या फिर कोई और भी नाम हो सकता है, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता मैं आपको, बट जो मुझे बताया गया वो बता रहा हूँ। कोई पूर्वा नाम के आदमी की यहाँ पर समाधि है और मानस गाँव का था वो। तो पूर्वा मानस आप देख सकते हैं आप। इससे बता सकता हूँ आपको कि कितनी पुरानी ये इसमें होगी ना, क्योंकि यहाँ पर कोई नेम प्लेट नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसे जो आजकल एडिशनल चल रही है वो सब प्लेटें यहाँ यूज़ नहीं कर रखी हैं, जो 50-60 साल से चल रही हैं। ये पुराना हाथ से लिखा हुआ है प्रिंट, और अभी तक ऐसी ही है, ये पत्थर में लिखा हुआ प्रिंट है। जो एक समाधि ये है, एक समाधि ये है, यहाँ भी शायद कुछ लिखा हो, देखते हैं। ये आपका टॉर्च का रिफ्लेक्शन चेंज करना था क्या हुआ? यहाँ कुछ है क्या? यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है। चलो अलग अलग एक समाधि यहाँ है और यहाँ भी कुछ लिखा हुआ दिख रहा है मुझे। कुछ लिखा होगा तो ये मिट गया है, मतलब उसमें काई जम गई है ऊपर से, तो नाम देख नहीं रहा है। एक जो समाधि थी वहाँ मैंने आपको नाम दिखा और मैं बता दिया कि पूर्व मानस उस वहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो ये दिया रखा हुआ है यहाँ पर, और ये भगवान जी की शायद कोई पत्थर रखा हुआ है और भगवान की मूर्ति हो सकती है ये, जो लगा रखी यहाँ पे। एक वो है, आओ एक ये है। सब समाधियाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको, सब समाधि है लोगों की ये, जो मतलब कहते हैं कि 300-350 साल पुरानी होंगी समाधियाँ ये। और एक और है पीछे उधर, 4। एक यहाँ पर, एक ये यहाँ पर है, ये टूट रखी है। ये पेड़ के नीचे भी एक समाधि बनाई गई जो टूट गई है शायद अभी, ये देखो पेड़ के नीचे समाधि बना रखी है, शायद टूट गई होगी ये है ना, दिख रही है माशू? हाँ ये समाधि ये है शायद पेड़ के नीचे। पेड़ दिखा दे कितना बड़ा पेड़ है, एक फ्रेम में तो आ भी नहीं रहा इतना बड़ा पेड़। बरगद का पेड़ है ये। और वैसे तो ये पेड़ 500 साल की इसकी लाइफ होती है, 5 साल से ऊपर की लाइफ होती है। तो अभी
इस जगह के हिसाब से देखो, मैं ऊपर दिखाता हूँ और यहाँ आओ, यहाँ भी है। एक समाधि वो है वहाँ बनी हुई है, दिख रही है वहाँ? एक समाधि वो आगे तक है, समाधियाँ बहुत सारी समाधियाँ यहाँ पे लोगों की। तो समाधियों के बारे में वैसे तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। तो समाधियाँ तो चलो मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ शमशान या फिर कोई चीज़ ऐसी रही होगी जहाँ पर ये समाधियाँ बनाई गई हैं। स्टोरी जो है समाधियों के बाद, समाधि की तो स्टोरी में बता दी आपको कि उनके जो पोते हो या फिर उनके जो परिवार के आगे जो लोग आए थे, उन्होंने अपने जो परिवार के लोग हैं उनको ये बताया कि हम यहाँ इस जगह पे, यहाँ पर अभी तक हमारा ये आ गया है, हमारा आगे का काम करा जाए, मतलब जो आगे का डेथ के बाद जो उसका आगे की प्रोसेस होती है उस काम को करा जाए। और उसके बाद से फिर ये काम उनका हो गया है, सपने में आए थे लोग। तो स्टोरी इसकी तो है ही। साथ में वो एक खंडर जो दिख रहा है आपको, वो देखो, वो ये है इस 80 साल पुराना खंडर है ये। आवाज आई ना अभी? हाँ, ये अंदर से आवाज़ आ रही है, इसके अंदर कुछ है। ये मैंने आते ही जब गिम्बल सेट कर रहा था तब बोला नहीं यहाँ से चलने की आवाज़ आ रही है। 2 बार तो यहाँ चलने की आवाज़, मैं थोड़ा पीछे था तो मैंने नोटिस नहीं की। हिमांशु था, हिमांशु ने आवाज़ सुनी। क्या पता शायद अगर कैमरा ऑन हुआ होगा तो वॉइस रिकॉर्ड में हो गई होगी। नहीं, कैमरा ऑन नहीं किया था। नहीं किया था तो मैं गिम्बल सेट कर रहा था। अभी जो आवाज़ आई वो भड़म की आवाज़ है, जैसे कोई बड़ा पत्थर गिरता होगा। चलेंगे, लोकेशन दिखा दो। हाँ लोकेशन दिखा दो पहले, आओ दिखने लगे। तो इस लोकेशन को मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। पहले मैं एक काम करता हूँ, अपना नाइट विजन कैमरा और एक मोशन सेंसर यहाँ पर लगा देता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि यहाँ से आवाज़ें आती हैं। हो सकता है कि वो आवाज़ें इन जो समाधि हैं इनकी तरफ से आती हों। अब वो एग्जैक्ट तो क्या है, मैं पूरी लोकेशन कवर करने के बाद बताऊँगा कि आवाज़ यहाँ से आती है कि आवाज़ वहाँ से आती है। नाइट विजन कैमरा और एक सेंसर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, जो मुझे यहाँ की चीज़ कवर करके देगा। और देखूंगा तो मैं लास्ट में वीडियो को। और अगर इस बार अगर कोई कुछ अगर आपको दिखता है जो मुझे नहीं दिख पा रहा है तो मुझे बताइएगा आप कि आपको यहाँ पर क्या दिखा। अगर कुछ यहाँ पर होगा तो देखते हैं, चलो। तो नेट विजन रख दिया हमने, और थोड़ा हम यहाँ पर अपना घोस्ट मीटर से चेक कर लेंगे कि यहाँ पर कुछ EMF आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सेंसर यहाँ पर रख दिया हमने और कैमरा पीछे रख दिया है। और 360 में कैमरा हमारा रोटेट होता है तो पता लग जाएगा ऐसा कुछ होगा तो। फ़िलहाल तो अभी ऑन है ये, इसका ऑफ होने का वेट करते हैं। और घोस्ट मीटर हमारा प्रॉपर वर्किंग है। देखता हूँ कुछ इसमें EMF आता है तो बताता हूँ आपको। तो सेंसर ऑफ हो चुका है, देखो दिख रहा है भाई। सेंसर हमने ऑफ कर दिया है। टाइम 3:40 क्यों आ रहा है टाइम? 23:40 आ रहा होगा। 23:40 वो वहाँ पे ना, हाँ 23:40 ही आ रहा होगा, ठीक है। घोस्ट मीटर और K2 मीटर दोनों में रख दे रहा हूँ यहाँ पे, और दोनों मेरे प्रॉपर वर्किंग है। देखो इसमें फ़ोन से आ रहा है अभी और उसमें भी आ रहा है। अभी फ़ोन पर हटा दूंगा मैं यहाँ से, आपको दिखाने के लिए रखा था मैंने यहाँ पे चीज़। दो चीज़ मैंने यहाँ पर सेट कर दी हैं। थोड़ा पीछे हो जाएंगे और पूछेंगे। सेंसर ऑफ हो चुका है दोबारा। हल्की लाइट कम कर लो हिमांशु। कोई मौजूद है यहाँ पे जो मुझे सुन पा रहा हो? इसमें करना फोकस है। अगर कोई यहाँ पर मौजूद है तो मुझे यहाँ अपने होने का एहसास करा सकता है, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप यहाँ पर मौजूद हैं।
मैं आपको बता दूं, मेरा नाम कृष्णा कफलटिया है और मैं यहाँ सिर्फ आपके होने का एहसास जानने के लिए रखा हूँ। मैंने जो यहाँ पर डिवाइस लगा रखी हैं, या फिर अगर कोई पुराना यहाँ कोई आत्मा होगी तो जो यहाँ पर मैंने अपने औजार रखे हुए हैं, आप इन औजारों के आसपास भी अगर आएंगे तो इसमें लाइटें जलेंगी जो मुझे यहाँ आपके होने का एहसास कराएंगी। अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो आप मुझे अपने होने का एहसास करा सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ आपसे बातचीत करने आया हूँ। जैसा कि मैंने सुना है कि यहाँ कुछ आवाज़ें आती हैं रात को, क्या वो इसी जगह की आवाज़ें हैं? यहाँ कोई आवाज़ करता है रात को? अगर वो आवाज़ें इसी जगह की हैं तो आप यहाँ पर आइए। और यहाँ मुझे अपने होने का एहसास कराइए। मैं आपको देख तो नहीं पाऊँगा, पर मुझे यहाँ आपके होने के मौजूदगी हो जाए का एहसास हो जाएगा अगर आप इन मेरे सामने, मेरे आस-पास अगर आप कहीं भी आते हैं तो। जो मेरे सामने समाधि बनी है, अगर आप इस समाधि के आसपास आते हैं तो यहाँ पर जो मैंने सामान रखे हुए हैं अपने, जो मैंने अपने यहाँ पर औजार रखे हुए हैं, जो आपको दिख रहे होंगे, अगर आप यहाँ पे हैं तो आप इस समाधि के आसपास आएंगे तो इन जो मेरे यहाँ पर औजार रखे हुए हैं इनमें लाइट जलेगी जो यहाँ पर आपके होने का एहसास मुझे कराएगी। अगर आप यहाँ पर हैं तो आप कृपया करके यहाँ पर आएं और मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास कराएं। कोई है यहाँ पर जो सुन पा रहा हो मुझे? जो यहाँ पर आवाज़ें आती हैं, जैसे कि मैंने सुना था, तो अभी तक तो हमने यहाँ बातचीत करने की कोशिश करी तो दोनों, ना केटू मीटर में कुछ आया, ना एक घोस्ट मीटर में कुछ आया, मतलब गॉस मीटर में कुछ आया। मोशन सेंसर मैंने वहाँ लगा दिया है, नाइट विजन कैमरा भी वहाँ रखा हुआ है। अगर कोई चीज़ कैप्चर होगी तो वो हमें वीडियो में दिख जाएगी, और जो अगर हम नहीं देख सकते तो आप लोग बताना कि अगर आपको यहाँ कोई चीज़ ऐसी दिखती है कैमरे में। क्या यहाँ पर इतनी समाधियाँ बनी है, किसी की आत्मा यहाँ मौजूद है अभी भी? आप अगर इस मीटर के पास आएंगे तो इसमें बत्तियाँ जलेंगी जो मुझे यहाँ आपकी मौजूदगी का एहसास कराएंगी। अगर आप यहाँ पर हैं तो आप कृपया करके मेरे आसपास आइए और मुझे अपने होने का एहसास कराइए। अगर आप यहाँ पर अभी नहीं आना चाह रहे हो, अगर आप मुझे देख के यहाँ पर नहीं आना चाह रहे हो तो मैंने वहाँ पीछे, अपने पीछे कैमरा लगा रखा है और एक लाइट वहाँ पर मौजूद है। अगर आप लाइट के सामने से जाओगे तो वो लाइट जल जाएगी। मैं जब तक उस तरफ की तरफ, पीछे की तरफ जाके अपना काम करता हूँ, आप मेरे जाने के बाद यहाँ पर आ जाइएगा। मुझे तब भी एहसास हो जाएगा कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ये बात इसलिए यहाँ पर इतनी बार बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ लोगों ने बोला कि यहाँ पर आवाज़ें आती थी।
जगह के लिए कंफर्म नहीं हूँ, हो सकता है कि वो आवाज़ें वहाँ से आती हो, बट मेरा काम है जगह पर जाके एक प्रॉपर आपको एक पूरे तरीके से अपना जितना मुझसे बेस्ट हो सकता है उस चीज़ को उतना आपको दिखाना, वही मैं कर रहा हूँ। तो हो सकता है आवाज़ें यहाँ से आती हों और हो सकता है कि वो आवाज़ें वहाँ से आती हों। गांव वालों ने देखा नहीं कि आवाज़ कहाँ से आती है, गांव वालों ने मुझे इतना बताया कि इस पूरी जगह से आवाज़ आती है। तो यहाँ मैंने जो बात करनी थी कर दी है, कैमरा मैंने यहाँ लगा दिया है, मोशन सेंसर यहाँ छोड़ जा रहा हूँ। बाकी मैं उस तरफ जब तक इन्वेस्टिगेट करता हूँ, अगर यहाँ से कोई ऐसी चीज़ होगी तो उसमें कैमरे में वो कैप्चर हो जाएगी। जब तक चलते हैं, आइए दिखाते हैं आपको उस तरफ की लोकेशन। ये 2 मीटर और गॉस मीटर पकड़ लेते हैं, वहाँ चेक करते हैं। तो लोकेशन पे जाने के लिए हमें वहाँ तो हमने कैमरे लगा दिए हैं, वहाँ का काम नाइट विजन कैमरा और मोशन सेंसर संभाल लेंगे। ये लोकेशन है वो जहाँ जो दूसरी लोकेशन है, यहाँ लोग बोलते हैं कि आवाज़ आती थी। एक लोकेशन मैंने आपको वो दिखाई जहाँ वहाँ लोग कहते हैं आवाज़ आती थी। एक लोकेशन ये है, दोनों में से किसी भी लोकेशन में आवाज़ आ सकती है। और फिलहाल वहाँ का हमने प्रोसेस कर लिया पूरी, इस लोकेशन को हम कवर करते हैं और देखते हैं। देखो यहाँ रास्ता तो बंद है, पूरा दीवार लगा रखी लोगों ने, दीवार को हमें नांग के जाना पड़ेगा और आगे शायद हो सकता है कि कोई सांप या कुछ भी मिल जाए। चलो देखते हैं आगे, आइए। और चले मैं जाता हूँ। हाँ चलो, तो यहीं से आवाज़ आ रही है इनमें, इसमें कुछ है, इसमें कुछ ज़्यादा हिल भी रहा है, देख लेना। पिछली बार भी आवाज़ आ रही थी और पता नहीं क्या है, बट आवाज़ यहाँ से आ रही है। तो देखते हैं अंदर जाके आवाज़ कहाँ से आ रही है वो, और दिखाते हैं आपको। तो अंदर आ चुके हैं लोकेशन में हम, और ये वो खंडारा देखो यहाँ पास दिखा दे भाई, दिख रहा है। अंदर आते ही मकड़ियाँ तो यहाँ दिखते रहती हैं। खैर यहाँ बिच्छू की भी डर है और हमें अपने को भी बचाना है और आगे इन्वेस्टिगेट भी करना है और देखना है कि आवाज़ें आने का जो रीज़न है वो कहाँ से आवाज़ें आती हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा बट कवर पूरा करके जाएंगे। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वीडियो को 2 पार्ट में कर दूंगा, नहीं तो हो सके तो एक ही पार्ट में बनाऊँगा और दिखाऊँगा वही जो यहाँ दिखाने आया हूँ। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ डंडा भी नहीं है कुछ हमारे पास, कांटे लग रहे हैं। काटे हैं इसमें यार बहुत। डंडा भी नहीं है कोई, डंडा ना, आराम से पकड़ो इसको, आराम से जाओ। आओ फिर। ऐसे साइड से निकलते हूँ मैं, इतना एरिया क्यों ले जा रहे हैं? ये मकड़ों के जालों में। आओ। चलो चलो फिर आओ, चलो तो सही। बाप रे, क्या है अंदर? ही है अंदर क्या है? तो अरे बाप रे, झाड़ियों तो हो रही थी, कांटे तो एक डंडा यहाँ मेरी अभी उठा लिया मैं झाड़ियों को हटाने के लिए। आओ, कोई है यहाँ पर? पूरा जंगल है ये। पहले मैं यहाँ पर अपना 10 मीटर लगा देता हूँ। कोई मौजूद है यहाँ पर जो मुझे सुन पा रहा हो? मैंने सुना है कि यहाँ से आवाजें आती है रात को। क्या कोई यहाँ से कोई आवाज आती है?
क्या कोई यहाँ आवाज़ निकालता है रात को? थोड़ा जल्दी शायद हम आ गए थे, ऐसी 12:30 का टाइम हो रहा होगा जब हम आ रखे हैं, तो 12 से 12:30 के बीच का टाइम हो रहा है। एग्जैक्ट टाइम कौन सा गया मेरा? मेरे पास है। अच्छा आपके पास है। 12:18 हो रहा है। 00:18 12:18 हो रहा है यहाँ पे। तो कोई है यहाँ पर जो आवाज़ें निकालता हो तो आप आइए और अपने होने का एहसास कराइए यहाँ पर आके। इस मीटर के आमने सामने आके अगर आप आएंगे इस मीटर के पास, तो उसमें लाइटें जलेंगी जो आपके होने का एहसास मुझे यहाँ कराएंगी। बता दूँ जंगल कहाँ तक फैला है अभी हमें जानकारी इस बारे में नहीं है। बस एक ये शायद कहा जाता था कि अंग्रेज़ों के ज़माने की कोई चौकी थी ये। अब तो इसकी कंडीशन बहुत बुरी कर दी है। पहले अंग्रेज़ों के ज़माने की चौकी थी। आप इसकी चिनाई से लगा सकते हैं कि चिनाई देखो कैसी है इसकी। चिनाई देख लो, ये चिनाई बहुत पुराने ज़माने की है। देखिए हाँ हमारे डिज़ाइन दिखाते, डिज़ाइन यहाँ से इधर इधर आ रहा है डिज़ाइन देख लो आप, कैसा डिज़ाइन है इसका स्ट्रक्चर कितना अलग है आजकल के हिसाब से। पूरी तोड़ दी गई है चौकी, या पोस्ट जो बोलते थे लोग। तो कोई है तो यहाँ पर आइए आप मीटर पे और मुझे अपने होने का एहसास कराइए। साथ ही साथ मैं हो सके तो कैमरे को भी देख रहा हूँ, और जितना कवर नहीं हो पाएगा वो मैं आप बाकी आके कवर कर लूँगा। नेटवीएन भी यहाँ चल रहा है साथ में। अभी तक तो ऐसे शायद कोई हलचल यहाँ नहीं हुई होगी, या अगर होके अगर सेंसर बंद हो गया तो अलग बात है। जब भी मुझे मौका मिल रहा है मैं चेक कर रहा हूँ उसमें। कोई है जो मुझे सुन पा रहा है यहाँ पे? जो आवाज़ें यहाँ पर आती हैं, डिवाइसें मैं इसलिए यहाँ पर लगाता हूँ कि जिस जगह पर मैं आऊँ तो उस जगह से पूरा पक्का होके जाऊँ। 10 मिनट में मैं इन्वेस्टिगेट यहाँ पर नहीं करूँगा, या 15 मिनट। क्या है ऊपर? क्या गिरा? पानी की बूंद आई शायद। पानी की कैसे ओस ही होगी क्या? हाँ ओस आ सकती है। तो डिवाइसें लगा रखी हैं और पूरा पक्का होके जाएंगे। आजकल आधुनिक ज़माना है, तो जब तक आपके इंस्ट्रूमेंट में आपको ट्रस्ट है, क्योंकि विज्ञान का ज़माना है, तो वैज्ञानिक तौर पर ही हम प्रूफ करना चाहते हैं सब चीज़ें जो बताई गई हैं कि ये सब चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों में आ जाएंगी। इसलिए मैंने जगह जगह पर अलग अलग डिवाइसें लगा दी हैं, जो अगर कुछ भी यहाँ पर होगा तो कैप्चर हो जाएंगी लोकेशन पे। एक मोशन सेंसर मैं यहाँ भी लगा देता हूँ, और एक मोशन सेंसर मैं इसके पीछे की तरफ लगा देता हूँ, और उसको एक और कैमरे से मैं कवर करूँगा, और उस कैमरे को भी आपको दिखाऊंगा कि मैं उसको किससे कवर करता हूँ। लगा दिया है K2 लगा दिया है। मोशन सेंसर, एक मोशन सेंसर का एंगल ऊपर की तरफ है, अगर कुछ ऊपर से कैप्चर होता है तो ये सेंसर जल जाएगा। और एक सेंसर का मूवमेंट इस तरफ रख रहा है, अगर यहाँ से कोई एक्टिविटी होती तो यहाँ से कवर हो जाएगी। इस जगह को हम थोड़ा स्पेस देके इस जगह को छोड़ रहे हैं, और जब तक हम और फिर वहाँ बाहर जाते हैं लोकेशन पे कैमरा क्या चीज़? कैमरा मैंने यहाँ लगा दिया है। दिखाओ भाई, लाइट दिखाओ, लाइट दिखाओ ना। कैमरा मैंने यहाँ लगा दिया है, और एक कैमरा पीछे लगा दिया। देखो कैमरा दिखा दे हिमांशु, ये कैमरा है विद लाइट, ये कवर करेगा इसको। और जगह को छोड़ के हम दोबारा बाहर जा रहे हैं, और अगर कुछ इसमें कुछ दिखता है, कुछ चीज़ कैप्चर होती है तो वो सामने होगी। ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ कर दूँगा। लोकेशन हॉन्टेड होगी तो इतने इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं दिखाई देगी, हॉन्टेड नहीं होगी तो हो सकता है लोगों का पाओ। हम बाहर जा रहे हैं, और जब तक यहाँ पर कोई एक्टिविटी होने वाली होगी तो उस चीज़ में कैप्चर हो जाएगी। चलो बाहर चलते हैं।
ऊपर से ऐसा लग रहा है कुछ गिर रहा है। बारिश तो नहीं आ रही, नहीं ऊपर तो। दिखाओ दादी। तो गाइस मैंने डिजिटल रिकॉर्डर में चेक कर लिया, कोई ऐसी आवाज़ इसमें ज़्यादा आई नहीं। जो नॉर्मल जंगलों में आवाज़ें आती हैं रात के टाइम पे वही आवाज़ें निकली। और जो हो सकता, अब बाकी जो कैमरे में लगा रखे हैं उन कैमरों में कुछ मिल जाए तो अलग बात है। मेरे हिसाब से तो जैसे जो नॉर्मल आवाज़ जंगल में आती हैं वही सब आवाज़ें आती होंगी, लोग उसी से डर जाते होंगे, क्योंकि जगह देख के आदमी डरता ही है। हम जब यहाँ आ रहे थे हमसे बोले थे भैया यहाँ मत जाओ, यहाँ ऐसा कुछ दिखता है आपको, आपकी गारंटी रहेगी। बाकी कंफर्म नहीं बोलूँगा, अभी जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जो डिवाइसों में मेरी कैटोमीटर में आया, गॉसमीटर में आया, जो भी मैंने देखा तो उसके हिसाब से तो यहाँ कोई ऐसी आवाज़ों का सीन नहीं है। बाकी जो कैमरे की रिकॉर्डिंग्स में है, दोनों कैमरे की रिकॉर्डिंग्स में है, वो अब मैं डिस्प्ले में चलाऊँगा। अगर आपको कुछ दिखता है तो मुझे आप बताना। मेरे हिसाब से तो ये पहले हॉन्टेड नहीं है। फिर लोग बोलते होंगे यार कि लोकेशन पे जाता है हॉन्टेड नहीं मिलता तो वैसे ही आ जाता है। तो भाई लोगों, अब लोकेशन में हॉन्टेड नहीं मिल रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? जान पूछ के तो मैं किसी लोकेशन को हॉन्टेड नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमें रियल काम दिखाना है। लोकेशन हॉन्टेड हो या ना हो, हमें तो अपना काम करना है। हॉन्टेड मिलेगी तो सही, नहीं मिलेगी तो वो भी सही। हमें आपको डराना नहीं है, जो सच है वो दिखाना है। और इस लोकेशन के बारे में मैं जो लोगों से बोलूँगा भैया यहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा यहाँ हमने अपना 2-2.5 घंटा दे दिया है, अभी तक यहाँ हमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा जिस चीज़ को हम हॉन्टेड या कोई भूतिया आवाज़ वाली बात कह सकें। तो मिलते हैं फिर आपसे नई लोकेशन पे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।